आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम बेटा फर्स्ट ईयर इस्लामियात के लेक्चर्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हवाले से हमारा आज का मौजू है मुसावात, यानी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मसावात का दर्स दिया। मशहूर शेर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। महमूद बेटा सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह था, अयास उनका गुलाम जिनका मिज़ार लाहौर में है, शायद आपको पता हो शालमी में। तो मसावात इस्लाम में सब बराबर, यानी दौलत की बुनियाद पर, हैसियत की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर किसी को कोई बरतरी हासिल नहीं है, सब बराबर है। यहाँ बेटा एक बात समझिए कि जब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग लेकर आए तो सरदारान मक्का ने आपकी शदीद मुखालफत की। बज़ाहिर बात तो ये थी कि वो बुत परस्ती के, क्योंकि नबी पाक बुत परस्ती को बुरा कहते थे, वो इसलिए खिलाफ थे। लेकिन असल बात ये नहीं थी, असल बात बेटा कुछ और थी। असल बात क्या थी? वो जानते थे कि अगर इस्लाम फैला तो उनकी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि इस्लाम में तो सब बराबर। तो वो जो ऊंच नीच का फर्क खत्म हो जाएगा। असल वजह ये थी इस्लाम की मुखालफत करने की। बज़ाहिर जवाज ये बनाया कि हमारे बुतों को बुरा ये कहते हैं, इसलिए इस्लाम बेटा बराबरी का दीन। हम देखते हैं कि हजरत बिलाल हबशी जो हबशी गुलाम थे, उनका मर्तबा बड़े बड़े सहाबा इकराम से भी ज्यादा है। ये बेटा कोई ये बहुत बड़ी एजाज की बात होती है अजान देना। हजरत बिलाल हबशी मुअज्जन थे, अजान देते। ये मर्तबा बड़े बड़े सहाबा को नहीं मिला जो हजरत बिलाल को मिला। और जब कुछ ने एतराज़ किया कि मौज़न तब्दील कर दिया जाए क्योंकि आपकी आवाज़ में लुकनत थी, तो अल्लाह ताला ने इस पूरे निज़ाम को रोक दिया। सूरज नहीं निकला। ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ कि सिस्टम रुक गया हो जब तक हजरत बिलाल ने अजान दी न दी। क्यों? कि अगर बिलाल मेरे नबी को पसंद थे तो फिर अल्लाह को भी पसंद है। अल्लाह ने दिन ही नहीं निकाला जब तक हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी। ये बेटा अल्लाह के गुलामों की शान होती है और ये इस्लाम की मसावत होती है। ठीक है जी। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 52 मसावत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने कौल व फ़ेल से मसावत का जो दर्स दिया वो इंसानी तारीख में अपनी मिसाल आप है। कौल बेटा कहना, फेल करके दिखाना। नबी पाक ने कहा भी, फरमाया भी और मसावत का अमली दर्स भी दी। बेटा ज़हन में रखें, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया में एक फ़र्क ये भी है, बाकी अंबिया सिर्फ बता कर चले गए। उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, जिन्होंने मान लिया अतात की वो कामयाब हुए, जो नहीं माना वो नाकाम हुए, बता कर चले गए। लेकिन नबी पाक मुस्तफ़ा सिर्फ बता कर नहीं चले गए। नबी पाक ने ये नहीं कहा जो मैं कहता हूं करो, बल्कि ये कहा जैसा मैं करता हूं करो। अपनी अमली मिसाल उनके सामने रख दी। इसकी तारीख इंसानी तारीख में नहीं मिलती। ठीक है, वो जो आपने अमली तरबियत की, अपना अमली मुजस्मा सामने पेश किया, उसमें एक बड़ी अहम बात थी मसावत। आपकी नज़र में सब बराबर थे, वो अमीर हो, वो गरीब, वो शाह हो, गदा हो यानी बादशाह हो, और गदा यानी कमतर हो, आका गुलाम, सब बराबर। इस्लाम से पहले बेटा बड़ा फख्र किया जाता था। सरदारान अपने खानदान पे, कबाइल पे, हसब नसब पे बहुत फख्र करते थे। आपने वो सारे फर्क मिटा दिए। जिस तरह मैंने भी आपको बताया ना, कुफार ने आपकी मुखालफत ही इसलिए की। आपने वो सारे फर्क मिटा दिए, एक ही मयार रखा बर्तरी का, और वो तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पे तो कोई बड़ा हो सकता है, बुलंद हो सकता है, लेकिन अपने खानदान हसब नसब की बुनियाद पर नहीं हो सकता। आपने वो सारे खानदानी कबायली फख्र को मिटा दिए। शेर सुनिए, पूछते हैं मुझसे क्यों वो मेरा नामो नसब,
तुम कौन हो, तुम्हारा खानदान, नस्ल, कौल, कबीला। पूछते हैं मुझसे क्यों मेरा नामो नसब, सोच लें पैगंबरों से सिलसिला मिल जाए। यह तो सब हजरत आदम की औलाद, और हजरत आदम पैगंबर। ठीक है जी। तो फख्र इस बुनियाद पे नहीं किया जा सकता। वो जो जात पात के फख्र थे ना, जात पात के इम्तियाजात थे, आपने उन सब इम्तियाजात को खत्म कर दिया, क्योंकि बेटा इससे बहुत सी खराबियां पैदा होती। जिस तरह आप देखें, अमलन मिसाल, अब हमें नहीं पता कुफार मक्का के क्या हालात थे उस वक्त, लेकिन बेटा ये तो हम अभी देखते हैं ना, हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं तो सब हिंदू बराबर नहीं है, उनमें दर्जा बंदी है। सबसे ऊपर उनके ब्राह्मण है, फिर वैश्य है, फिर खिश्तरी है, और आखिर में शूदर है जिसको इंसान भी नहीं समझते। यानी कैटेगराइज किया गया बराबर नहीं। इस्लाम में तो बेटा ऐसा नहीं है, सब बराबर। आपने खानदानी और कबायली फ़क्र को मिटा दिया, ज़ात पात के इम्तियाज को ख़त्म कर दिया। हम देखते हैं हज़रत सुलेमान फ़ारसी, बेटा वो भी ग़ुलाम थे, बहुत बड़ा मकाम है उनका। हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलाम थे, बहुत बड़ा मकाम, इनका भी जिक्र किया। हज़रत सहीब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु, तीनों सहाबा किराम की कदर मंज़िलत कुरैश के मोअज़्ज़ज़ीन से कम ना थी, बल्कि बहुत से वालों से ज़्यादा थी। बहुत से वालों से, मैंने आपको बताया हज़रत बिलाल हबशी को वो मकाम मिला जो बड़े बड़े कबीर सहाबा किराम को भी नहीं मिला। किस वजह से? उनकी परहेजगारी की वजह से, उनके तकवा की वजह से, उनके ईमान की वजह से। यारा ईमान ही वो वाहिद स्टैंडर्ड है जो बनाया गया। मस्जिद मुसलमानों के लिए मसावात की अमली तरबियत का। जब बेटा नमाज का टाइम होता है, लोग नमाज के लिए आते हैं, ये तो नहीं होता कि अमीर या ताकतवर अगली सफ में आ जाएं और गरीब और कमज़ोर पिछली सफ में चले जाएं। जो पहले आएगा पहले खड़ा होगा, पहली सफ में खड़ा होगा, जो बाद में आएगा बाद वाली सफ में खड़ा होगा। इसका अमीर गरीब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। यानी आप कभी भी नहीं देख सकते कि किसी की जरूरत नहीं होगी कि गरीब को पिछली सफ में कर दिया जाए कि तुम गरीब हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, हो भी नहीं सकता। हाँ, एक बात जो होती है मेरे ख्याल में वो भी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे बाद मैंने मस्जिदों में देखा है, वो कहते हैं जो बच्चों को पिछली सफ में कर, मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी तालीमात के खिलाफ है। ये बेटा कहीं इस्लाम में नहीं लिखा, कोई इसमें हदीस पाक नहीं कि बच्चों को पीछे खड़ा करें। बच्चों को आगे ही, अगर आगे पहले आ गए हैं तो उनको पहली सफ में खड़ा करें ताकि इनकरेज हो। तो ये भी नामुनासिब है। कुजा इसके कि किसी को गरीब छोटा समझ के पीछे खड़ा कर लिया जाए। जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं एक ही सफ में खड़े होकर, तो ये अल्लाह की वादानियत के इकरार के साथ साथ मसावात का दर्स भी है। इस्लाम में बेटा बुजुर्ग कौन है? बुजुर्ग यानी बड़ा, काबिल एहतराम। वो कबीले की बुनियाद पे नहीं है, वो जात की बुनियाद पे नहीं, हाँ अपनी नेकी और तकवा की बुनियाद पर कोई बड़ा हो सकता है। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा फरमाया तो उसमें फरमाते हैं, लोगों तुम सबका परवरदिगार एक है, सबका एक है, तुम सब एक ही बाप यानी हजरत आदम की औलाद हो। जब तुम्हारा रब भी एक है, तुम सबका बाप जद्दे अमजद भी एक है, तो फिर कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत नहीं अरबी को अजमी पर। बेटा वो जो अरब के अलावा बाकी कौमें होती हैं उनको अजमी कहते हैं। वैसे आपको पता हो हम गुंगे को कहते हैं, यानी अरबी कहते थे हम तो अहले ज़बान हैं, बाकी गुंगे हैं, यानी बाकियों की हमारे मुकाबले में ज़बान ही कोई, मतलब अजम गैर अरबी। यानी अरबी को गैर अरबी पर कोई फोकियत नहीं, या गैर अरबी को अरबी पर, सुर्ख को काले पर। ठीक है, ये में जो काले यानी हबशी गुलाम हो गए, और सुर्ख दूसरे जो अमीर कबीर कबाइल या बड़े मुल्कों के हो गए। ठीक है जी, सवाई तक हो गए। यहाँ बेटा सुर्ख का मतलब सफ़ेद ही होगा, यानी जिसको कहते हैं सुर्ख सफ़ेद, यानी अब ये गुलाम और दूसरे में कोई फर्क नहीं है। हाँ, तकवा की बुनियाद पर एक हबशी गुलाम बड़े बड़े सरदारान मक्का से ज्यादा अफजल हो सकता है। ठीक है जी। खुतबा हज्जतुल विदा, जिसको हम दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसमें नबी पाक ने फरमाया, इस खुतबे में हकूक व फराइज का तयन किया गया था, हुकूमत के भी आवाम के भी। मसावत का अमली मुजाहरा इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आपने आपकी जो फूफीजात बहन थी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी शादी अपने आज़ाद करदा गुलाम हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दी। यानी अपनी फूफीजात बहन की शादी अपने गुलाम से, जिनको आज़ाद किया था, आपने कर दी। यानी इससे बताया कि गुलाम कमतर नहीं, वो बराबर है
वो बेहतर भी हो सकते हैं तकवे के लिए। ठीक है जी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बैठने के लिए कोई नुमाया जगह मखसूस नहीं की, बल्कि सहाबा कराम के दरमियान बेतकल्लुफी से बैठ जाया करते थे। अब ये बात समझे, जिस तरह हमारे यहाँ रिवाज है ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत यही है कि जो सो कार्ड पीर फकीर होते हैं, असल पीर फकीर नहीं, जो ये बनावटी 2 नंबर होते हैं, वो बड़ी ऊंची गद्दी करके बैठते हैं, बड़ा ऊंचा सा तख्त बनाया होता है और बड़े बड़े हार शार पहन के पीर साहब बैठे हैं जी। ठीक है जी। मेरे नबी तो ऐसा नहीं करते थे, मेरे नबी तो ऐसा नहीं करते थे। इसकी मिसाल यूँ समझे कि अगर कोई पहली मर्तबा आता, वो गैर मुस्लिम आता या कोई अजनबी मिलने आता, तो वो पहचान नहीं कर सकता था इनमें नबी को। उसको पूछना पड़ता था कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ, आप में कौन है। यानी आपका आपकी नशिस्त ऊंची नहीं होती थी, ऊंची होती तो पता चल जाता आप नबी हैं। फिर एक होता है खास लिबास पहन लेना, जिससे पता चले नबी हैं। यानी आपका लिबास, आपका बैठने का अंदाज, आपकी नशिस्त ऐसी होती थी कि आने वालों को, जो नबी को जानते नहीं थे, जिन्होंने प्यार को देखा नहीं था, उनको पूछना पड़ता। क्यों? आप साहबा के दरमियान उसी लिबास में, उसी अंदाज से बेतकल्लुफी से बैठ जाया करते थे। आपने कोई मखसूस लिबास नहीं पहना। ठीक है बेटा। एक बेटा मिसाल, कोई बहुत अच्छी मिसाल तो नहीं है लेकिन ये रिलेट करती है कि कुछ मुसलमानों में ऐसे उन्होंने यानी गिरोह फिरके बनाए हुए हैं, उनका एक मखसूस लिबास होता है। उस मखसूस लिबास को आपको देख के पता लगता है ये मखसूस फिरके के हैं, या मखसूस पीर को मानने वाले हैं, या इनका ताल्लुक मखसूस गद्दी से है। बेटा मेरे नबी ने तो ऐसा हुक्म नहीं दिया। मेरे नबी आम इंसानों जैसे बैठा करते थे और नए आने वाले को पूछना पड़ता था। आपने कोई ऐसा हुलिया नहीं बनाया, ऐसा मकाम नहीं बनाया कि जिससे मखसूस शनाख्त आम मुसलमानों जैसे। आपका मकान निहायत सादा और छोटा था, और आप वसल्लम की ग़िज़ा भी निहायत सादा थी। बिल्कुल सादा सा मकान था, ग़िज़ा सादा थी, और सादा तो थी। और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि कई कई दिन, कई कई हफ्ते घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। फाके होते थे, पेट से पत्थर बांध के रखते थे। बेटा शरीर भूख लगती है ना, पेट में दर्द होता है, पेट से पत्थर बांधना, ये सूरत हाल भी रही। मस्जिद कबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के साथ मिलकर काम किया। जिसमें बेटा बाकी साहबा मजदूरी करते थे मस्जिद में, ईंट गारा उठाना, तो आप भी उसी तरह साथ शामिल होते थे। आपने भी उसी तरह मजदूरी की जिस तरह बाकी साहबा किया करते थे। इसी तरह बेटा गज़वाए अहज़ाब के मौके पे जो जंग कुफर इस्लाम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों के साथ खंदक खोदने में भी शरीक रहे। यानी बेटा जंग थी जिससे मुसलमानों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि मुकाबला करते, जिसको गज़वा खंदक भी कहा जाता है। तो फैसला हुआ कि इर्द गिर्द खंदक खोद दी जाए ताकि वो कुफार मुशरिकीन हमला ना कर सकें और मुसलमानों को वक्त मिल जाए तैयारी के लिए। जब खंदक खोदी जा रही थी तो आपने भी साथ उसी तरह से मेहनत मजदूरी की जिस तरह बाकी साहबा इकराम ने की। यानी जिसको भी हम कहते हैं ना वीआईपी प्रोटोकॉल, वो नहीं था, वो नहीं था। और यही बेटा इस्लाम की दर्स है। हम देखते हैं नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी सादा है, आपके सहाबा कराम की ज़िंदगी भी सादा है। आज जब अपने हुक्मरानों को देखते हैं, वो रोड्स पे निकलते हैं तो रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्या है जी, वीआईपी प्रोटोकॉल लगा है, प्रोटोकॉल लगा है। कोई एम्बुलेंस में है, बीमार है, तकलीफ में है, लेकिन प्रोटोकॉल लगा होता है। जब तक वो सरबराहान गुजर ना जाए रास्ते नहीं खुलते। ठीक है जी। इस्लाम मसावात का, बराबरी का दीन है। और ये दिन इस्लाम की सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है कि अफजल कोई अपनी दौलत, मकाम, ख़ानदान, मर्तबा, हैसियत, रंग नस्ल की बुनियाद पे नहीं होगा, तकवा की बुनियाद पे होगा, परहेजगारी की बुनियाद पे होगा। यही वजह है बेटा कि फिर जो इस्लाम तालीमात से मुनव्वर होता था, वो सीरत और किरदार को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। अल्लाह ताला मुझे आपको भी सीरत और किरदार बेहतर बनाने, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।